आसमान में रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। चांद नजर नहीं आ रहा था। शायद दोनों दोस्तों की अशुभ रात थी। बारिश का महीना चल रहा था। चौराहा घनी बारिश फैलती जा रही थी। बारिश के साथ भयानक हवा भी चल रही थी। जंगल में लोमड़ी अपनी अजीब भयानक आवाज में रो रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो रहा था। पेड़ पर बैठा वो उल्लू का ग्रुप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रात के इस डरावने माहौल का आनंद ले रहा था। बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ जंगल दिख रहा था। उसी पेड़ों से पानी टपकने की आवाज से जंगल भयानक रूप ले रहा था। उसी जंगल के बीचों बीच एक हाईवे जा रहा था। हाईवे के सड़क के पास जरा दूर एक माइलस्टोन दिख रहा था। उसी माइलस्टोन के पास लाइट का खंभा, उसी खंभे से निकलती हुई रोशनी सीधी उस माइलस्टोन के ऊपर पड़ रही थी। उस धीमी रोशनी में माइलस्टोन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, भानगढ़ 55 किलोमीटर। उसी माइलस्टोन के पीछे एक और 5 फुट का बड़ा बोर्ड लगा दिखाई दे रहा था। उस रोशनी के कारण दिख रहा था जिस पर लिखा था, राजस्थान सरकार, कृपया देर रात में इस सड़क का उपयोग न करें। हाल ही में यहाँ 2 लड़कियों का खून हुआ है और इस सड़क का उपयोग जानलेवा हो सकता है। अचानक न जाने कैसे बोर्ड टूट के जमीन पर गिर गया और एकदम से लाइट भी गुल हो गई। जंगल और भी डरावना लगने लगा। उल्लू की वो 2 आंखें जंगल को निहारती जा रही थी। तभी जंगल में सुनसान हाईवे पर घनी बरसात को चीरती हुई एक रेड कलर की कार आगे आ गई। कार में 2 लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। एक का नाम प्रेम सिंह था, जो ड्राइव कर रहा था। प्रेम एकदम सीधा साधा नेक किस्म का आदमी था, जो महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। पास ही में बैठा हुआ दूसरा इंसान गोपाल, जो प्रेम का ही साथी था। गोपाल 1 नंबर का निठल्ला और ठरकी किस्म का इंसान था। गोपाल और प्रेम दोनों कंपनी के काम से राजसमंद से भानगढ़ की ओर जा रहे थे। अरे यार भाई, इतनी बरसात क्यों आ रही है आज? कार चला रहा दोस्त गोपाल के बगल में बैठा मध्य कद का प्रेम सिंह। उस प्रेम ने कहा, हाँ भाई, बरसात तो है और रास्ता भी बरसात के मौसम के कारण बहुत धुंधला हो गया है। उस कार के ड्राइवर के बगल में बैठा गोपाल ने प्रेम से कहा, हाँ यार, वैसे बरसात तो बहुत है और इस बरसात में चिल्ड बियर और एक लड़की मिल जाए ना तो भाई कसम से मजा आ जाएगा। गोपाल ने इसे बोलकर बेशर्मों की तरह हंसने लगा, पर प्रेम को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह गुस्सा हो गया। अबे चुप साले, ज्यादा निठल्ला मत बन, वरना एक दिन इसी हरकतों की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। हाँ। प्रेम की बात हमेशा की तरह सामने एक कान से सुनी और दूसरे कान से छोड़ दी। अरे प्रेम भाई, सिर्फ सुनना, आगे देख। गोपाल ने आगे रास्ते की ओर देखते हुए कहा। थोड़ी दूर सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी है। हे महादेव, इतनी बरसात में ये कौन है? और वो भी इस वक्त इस सुनसान हाईवे पर कहीं कोई भूत तो नहीं? प्रेम ने एक बार गोपाल को तो एक बार सड़क पर उस औरत को देखकर यह शब्द कहे। अरे प्रेम, पागल हो गया है क्या? सामने लड़की खड़ी है भाई और तू उसे भूत बोल रहा है? चल गाड़ी रोक और बेचारी को लिफ्ट देते हैं ना। गोपाल ने प्रेम पर जरा सा चिल्लाते हुए कहा। अरे पर गोपाल। प्रेम ने इतना कहा होगा कि गोपाल वही वाक्य तोड़ देता है और बोला, तुम्हें मेरी कसम प्रेम, गाड़ी रोक दे। कसम के खातिर प्रेम ने कार उस महिला के बगल में रोक दिया। अरे मैडम जी, इतनी रात ना जाने इतनी बारिश में आप कहाँ जा रही है? हम छोड़ दे क्या आपको?
गोपाल ने उस महिला को नीचे से ऊपर देखते हुए कहा। उस महिला ने लाल साड़ी पहनी थी, उसकी गर्दन नीचे की ओर थी। गोपाल के कहने पर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर किया और मुस्कान के साथ गोपाल की ओर देखकर कहा, आप छोड़ दोगे मुझे? उसकी आवाज थोड़ी लग रही थी जैसे वह खिलखिलाते हुए बोल रही हो। गोपाल उस महिला को पागलों की तरह निहारती जा रहा था। उस महिला का चेहरा बहुत सफेद था, एक सामान्य मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक सफेद, जैसे एक रशियन लड़की हो। क्या आप मुझे छोड़ दोगे? उस महिला की फिर से आवाज आई। आवाज के साथ गोपाल का उसके शरीर से ध्यान हट गया। अरे क्यों नहीं, आइए ना। गोपाल ने जरा हड़बड़ाते हुए कहा। उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। गोपाल उसका हाथ देखकर बिल्कुल पागल सा हो गया। गोपाल कुछ देर तक उस सफेद मुलायम हाथ को यूं ही देखता रह गया। जी, मैं अंदर आ जाऊं? उस औरत ने फिर से कहा। गोपाल फिर से अपने होश में आ गया। गोपाल अपनी कार से बाहर निकला और उसने उस औरत का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस औरत का हाथ अचानक गोपाल को बहुत ठंडा लगने लगा, मानो कोई मरी हुई लाश मुर्दे का हाथ पकड़ लिया हो। लेकिन गोपाल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लाल साड़ी पहनी औरत गोपाल के पास आकर बैठ गई, पीछे वाली सीट पर। तभी प्रेम ने औरत की तरफ देखा और अपनी कार स्टार्ट की और फिर से सड़क पर कार चलाने लगा। गोपाल उस औरत की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उस औरत का ध्यान पूरी तरह सामने था। अरे बहन जी, आप इतनी बरसात में यहाँ क्या कर रही हो? प्रेम ने उस औरत से सवाल पूछा। औरत ने सामने की ओर देखते हुए जवाब दिया। मेरे मामा की लड़की की शादी थी, मैं वहाँ से लौट रही थी। रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया। उस औरत ने अपनी अजीब सी आवाज में कहा। बहन जी, वो मैंने आपकी स्कूटी नहीं देखी। वो प्रेम ने आगे देखते हुए गाड़ी चलाते हुए कहा, लेकिन उस महिला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रेम ने फिर से कहा, वो बहन जी आपकी स्कूटी। अरे प्रेम चुप हो जाए यार, इनकी स्कूटी होगी वहीं कहीं। क्या स्कूटी लगा रखा है, हम छोड़ देंगे ना इन्हें। गोपाल ने प्रेम की ओर गुस्से में देखते हुए कहा। वैसे प्रेम जरा चुप बैठ गया। जी, वो आपका नाम? वो मेरा नाम कोमल है। वाह, क्या बढ़िया नाम है। गोपाल ने कोमल की ओर देखकर कहा। साला नौटंकी, साला मस्का लगाने है। गोपाल के वाक्य पर प्रेम ने मन ही मन कहा, वैसे आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। क्या आपकी शादी हो गई है? गोपाल ने कोमल की ओर देखते हुए कहा। वैसे कोमल ने इतना ही कहा। जी हाँ। कोमल ने इतना ही कहा था कि प्रेम जोर जोर से हंसने लगा। अबे हंस क्यों रहा है, कोई मजाक हुआ है क्या? हाँ तो बड़ा मजाक हुआ है। प्रेम हंसते हुए बोला। अरे ये पागल है, ऐसे ही हंसता रहता है। गोपाल ने कोमल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पर कोमल का पूरा ध्यान सामने था। उसने गोपाल के वाक्य पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन गोपाल के इस वाक्य पर प्रेम को बहुत गुस्सा आया और वो गोपाल को गुस्से से देख रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया होगा। प्रेम ने फिर से कहा, अरे बहन जी, ये बात तो आपसे पूछी नहीं, आपको ड्रॉप कहाँ करना है? जी, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पर मेरा घर आ जाएगा। कोमल सामने की ओर देखते हुए बोली। जंगल की सड़क पर कार के अलावा और कुछ भी नहीं था। कार की रोशनी के सिवा चारों तरफ सुनसान इलाका था।
बरसात ने उस जंगल को भी अपने आक्रोश में ले लिया था। कार हाईवे की सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक कार का एक पहिया गड्ढे के अंदर से गया और कार को तेज से झटका लगा। उसी समय कोमल का हाथ गोपाल पर पड़ा। वैसे गोपाल ने कोमल की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कोमल एक पल के लिए शर्मा गई। करीब 30 मिनट के बाद अचानक कार में कुछ गड़बड़ हो गई। प्रेम ने कार को हाईवे की सड़क के किनारे पास लाकर रोक दिया। क्या हुआ, कार क्यों रोकी? गोपाल ने प्रेम की ओर सवाल भरी नजरों से देखते हुए कहा, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, रुक जरा मैं देखता हूँ। इतना कहकर प्रेम कार से नीचे उतर गया और वो भी इतनी बरसात में। इधर गोपाल हल्के से कोमल की तरफ देखा तो वो नीचे चौकन्ना रह गया क्योंकि पास ही की सीट खाली थी। अरे ये कोमल कहाँ चली गई? गोपाल ने खुद से कहा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दिखा कि कोमल थोड़ी दूर जंगल में एक पेड़ के पास खड़ी थी। बरसात में भीगते हुए गोपाल को प्यार से मुस्कुरा कर देख रही थी और वह उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। कोमल के चारों ओर बरसात के कारण सफेद रंग का कोहरा फिर रहा था जो कुछ अशुभ घटना का आभास करवा दे रही थी। यह कुछ अपरिचित, अमानवीय, अपर्वीय है। उससे कुछ दूर रहने में ही भलाई है। इसके पास जाने पर जान भी जा सकती है। लेकिन वासना में डूबे हुए गोपाल को जैसे इन सब से कोई लेना देना ही ना हो। हवस का नशा इतना गहरा था कि गोपाल को खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा और वह रुकी हुई कार से नीचे उतर आया। बाहर आते ही शरीर पर बरसात की बूंदें गिरने लगी, लेकिन हवस के सामने कुछ नहीं थी। गोपाल आसपास की झाड़ियों से होते हुए जंगल में घुस गया। लाल साड़ी पहनी हुई कोमल गोपाल से 20 से 30 मीटर दूर पीठ पीछे चलती हुई आगे जा रही थी और गोपाल उसके पीछे पीछे जा रहा था। गोपाल अपने आगे की ओर चलते हुए कोमल को हवस भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसे एक बात ध्यान में ही नहीं आई कि वह कोमल के पीछे पीछे चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गया है। वो भी भयानक बरसात में भीगते हुए। एक तरफ बरसात और दूसरी तरफ से वो एक भयानक जाल में फंस गया जिससे निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वो थी मौत।